टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ आज एक बड़ा चमत्कार हुआ। अगर चमत्कार नहीं होता तो सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा की स्पीड से चल रही कार डिवाइडर से टकराई, 4 बार पलटी मारी, कई फीट हवा में उछली, उसके बाद कार ने तुरंत आग पकड़ ली और फिर भी ऋषभ पंत सकुशल बच गए। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद की कई वीडियोज सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें इतने भीषण हादसे के बाद भी ऋषभ पंत बड़े ही आराम से सड़क के किनारे खड़े हैं, पूरे होशो हवास में हैं। हालांकि उनके सिर से खून जरूर बह रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक भी नजर आ रहे थे। आज किसी चमत्कार ने ही ऋषभ को बचाया है, लेकिन सवाल यह है कि वो अब क्रिकेट फील्ड पर वापसी कब करेंगे। क्या है उनकी हेल्थ का पूरा अपडेट, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस भयंकर हादसे में ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची है। अपडेट और गुड न्यूज यह है कि ऋषभ की हालत खतरे से बाहर है। देहरादून के एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। सिर, हाथ, कलाई, पैर के अंगूठे और पीठ में चोट है। चोटों की स्थिति को देखने के लिए एमआरआई स्कैन हुआ है और हड्डियों के डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन उनका इलाज कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि जो ऋषभ पंत 4 दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे चौके छक्के लगा रहे थे, उनका आज इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। इसका भी आपको पूरी डिटेल में जवाब देते हैं। 26 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खत्म हुआ, जिसे भारत ने जीता। 28 दिसंबर को ऋषभ पंत दुबई गए, जहां वो महेंद्र सिंह धोनी से मिले। दुबई से ऋषभ पंत कल रात यानी 29 दिसंबर को दिल्ली लौटे। दिल्ली में उन्होंने अपने दोस्त के घर से अपनी मर्सिडीज कार ली और आज सुबह 3 बजे के करीब रुड़की के लिए रवाना हुए। वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे, जो रुड़की में ही रह रही थी। मां के साथ न्यू ईयर मनाने के बाद पंत को वापस दिल्ली आना था, जहां नए साल में उन्हें दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी थी। ये लंबा सफर तो कर ही रहे थे, क्योंकि बहुत काफी समय से ट्रेवल ही कर रहे हैं और दुबई से आए थे और आते ही जो है माता जी को सरप्राइज देने, क्योंकि कई दिन से लगातार मेरी भी बात हो रही थी और माता जी की भी हो रही थी कि भाई ठीक है, आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ घर, या हम आ जाते हैं कुछ। लेकिन अब अचानक से ये नहीं पता था कि ये दुबई से आते ही जो है एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ चल देंगे। अब वो सरप्राइज जो है, कभी कभी क्या होता है, सरप्राइज भारी पड़ जाते हैं। ऋषभ पंत को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले घरेलू सीरीज में वनडे और T20 दोनों से आराम दिया गया था। यह सीरीज 3 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। यही नहीं, बांग्लादेश दौरे में ऋषभ पंत को वनडे सीरीज से ठीक 1 दिन पहले आराम दे दिया गया था। हालांकि उन्हें 2 टेस्ट मैचेस में खिलाया गया था, जिसमें उन्होंने 49.33 की औसत से 148 रन बनाए थे। तो अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए ऋषभ पंत रुड़की के लिए रवाना हुए, लेकिन अपने घर पहुंचने के ठीक 10 किलोमीटर पहले उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें बता रही हैं कि ऋषभ पंत की कार का कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब यह हादसा हुआ तो कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर बताई जा रही है। कार पहले एक गड्ढे से टकराई, फिर उछलकर एक डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे एक पोल से जा टकराई। कार ने इस दौरान हवा में 3 से 4 बार पलटी खाई। ऐसे ही मैं गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचने वाला था। 500 मीटर पहले मैंने दूर से ही 300 मीटर देख लिया था, एक गाड़ी अनियंत्रित होकर दिल्ली साइड से डिवाइडर से टकराने वाली है और वो टकराते ही वो गाड़ी से पलटा लिया, हमारी साइड में आ गई लाइन में। जब हम देखे कि ये तो बिल्कुल बस से बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी, इसमें तो कोई नहीं बचा सकता, हम तो भगवान के भरोसे मरेंगे। क्योंकि मेरे पीछे एक लेडीज बैठी थी सोनीपत साइड की, वो भी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, बस में हंगामा मच। मैंने तुरंत थोड़ी ही कटाई करी, ड्राइवर साइड में थोड़ी सी, भगवान की दया से थोड़ी ही वो कनेक्टर साइड में चली गई गाड़ी, सीधी होकर के वो डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराते हुआ गाड़ी घूम गई, पीछा उसका दिल्ली साइड में हो गया। यह हरियाणा रोडवेज के बस के ड्राइवर सुशील कुमार हैं, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई है। सुशील कुमार, उनके कंडक्टर और बाकी सवारियों ने ऋषभ पंत को बचाया। तो मैंने गाड़ी के बस के ब्रेक लगाए, मैं कूदा, खिड़की से कूदा। मैंने देखा था है कि सट लग रही है उसके, मैंने पकड़ा उसको, इस साइड से मेरा कनेक्टर आ गया, हमने दोनों ने उठा लिटा दिया। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल खत्म है, डैमेज है।
मैंने कहा अंदर देखो गाड़ी के कोई पता लेडीज या बुजुर्ग तो नहीं है इसके अंदर। तो देख रहा था, मैं झांक रहा था क्योंकि अंधेरे का टाइम था, वहां कोई लाइट ही नहीं थी। तो जी मैंने वहां उसके तरफ तो घूम रहा था, तो तभी विश्व पंत जी ने क्या करा, पलटी ली थोड़ा टेढ़ा। मैं कहा ये तो जीवित है। मैं बोला भाई साहब ठीक हो? बोले हाँ ठीक। मैं कहा गाड़ी के अंदर है कोई, कुछ और है? बोला नहीं, मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था और कोई नहीं है। मैं कहा ध्यान से देख ले। फिर मैं भाग के फिर कहा, मैं कहा कभी ये झूठ बोल रहा हो तो इस बात का मेरे। तो मैंने देखा उसको बिठाया, बोला ना मैं अकेला हूँ। उसने जब बताया मेरे को, भाई मेरे कनेक्टर ने पूछा कौन हो? बोला मैं विश्व पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ भारतीय टीम का। तब हमने क्योंकि एक हाथ में मैं फोन पुलिस पे 112 नंबर पे कॉल कर रहा है, एक साइड में मेरा कनेक्टर एम्बुलेंस को फोन कर रहा, एक साइड में हमें इस पे हाईवे वाले को फोन कर रहा। विषम पंत अपनी मम्मी का नंबर बताया था उस टाइम। मैं उस टाइम अपने यात्री को बोला मैंने, भाई इसका नंबर डायल करिए दोस्त एक बार। उसकी मम्मी का फोन स्विच ऑफ मिला उस टाइम। जब यह हादसा हुआ तो एक चश्मदीद ने यह वीडियो बनाया। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो, एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। तब तक वीडियो बनाने वाले को शायद पता नहीं था कि ये टीम इंडिया के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत जमीन पर लेटे हुए हैं, लोग उन्हें घेरे खड़े हैं। सामने कार धू-धू कर जल रही है और पंत को जमीन से उठाया जा रहा है। साफ दिख रहा है कि उनकी पीठ पूरी तरह से रगड़ी हुई है। जैसे गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, हमने सबसे पहले उसको निकाल कर, उसको जो बीच वाला डिवाइडर होता है ना सर, वहां पे लिटाया, क्योंकि गाड़ियां रुक नहीं रही थी। कोई ट्रक वाला नहीं रोक रहा, बस वाला नहीं निकल रहा। एक वीडियो है, क्लिप मेरे कनेक्टर ने बनाई है, उसमें देखो गाड़ियां साइड में निकलती जा रही है और वो कनेक्टर बोल रहा है देखो ये गाड़ियां निकल रही है, गाड़ी में आग लग रही है, बताने वाला वो देखो। इसलिए हमने उसको डिवाइडर पे रखवाया। फिर मैंने उस साइड में एक पोल पड़ा हुआ था जिससे पोल से टकराई थी फर्स्ट में, वो मैंने वो पोल 3 बंदों से लगा कर, मैं इस पोल को सीधा करवा, दिल्ली से जो गाड़ी आएगी वो टकराएगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि अंधेरे का टाइम है। पर कच्चे गाड़ी के खिंडे हुए थे बहुत सारे, तो उनको फिर वो डिवाइडर पड़ा था हरिद्वार साइड में, उसका उठाया। मका ये तो खत्म हो गया। जब मैं तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो पंथ हूँ। मका कोई बात नहीं भाई, बैठ जा। फिर मैंने पानी की बोतल मंगाई, बस से पानी पिलाया उसको, पानी पिला के फिर उसको चद्दर उड़ा के जब ये सारा काम हमारे जो यात्री थे 3-4, वो मैं और मेरा कनेक्टर ने किया और किसी ने नहीं किया सर। सड़क पर ऐसे ही ऋषभ पंत की कार धू-धू कर जल रही थी। सामने से गाड़ियां निकल रही थीं, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील कुमार ने तब तक ऋषभ को एक नीले रंग का कंबल ओढ़ने के लिए दे दिया था। उनके सिर से खून बह रहा था। इसी दौरान ऐसा भी लग रहा है कि ऋषभ वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, यानी वो पूरी तरह से होश में नजर आ रहे हैं। ये गुरुकुल का नारसन एरिया है और ये हरिद्वार के अंदर आता है। रुड़की का ये एक्सटीरियर पार्ट है, मंगलोर का एरिया पड़ता है और यहीं पर सबसे पहले इंपैक्ट गाड़ी का हुआ। ऋषभ पंत इसी तरफ से आ रहे थे। ये दिल्ली से रुड़की जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर ये एक मिट्टी का टीला है और साथ में ये नाला बना हुआ है जो कि मेन हाईवे से कनेक्टेड है। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहीं पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं और ठीक लगभग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही हुआ कि यहाँ पर जैसे ही ऋषभ पंत की गाड़ी आ रही थी उस दौरान उनकी गाड़ी का इंपैक्ट यहाँ पर डायवर्जन हुआ और डायवर्जन होने के साथ साथ आंखों पे जो नींद थी वो सवार थी और उसी वजह से तेज रफ्तार गाड़ी यहां से आगे गई। पहला डायवर्जन इसी जगह पर हुआ और उसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी जो कि ऋषभ पंत चला रहे थे वो गाड़ी सीधा इस पर इंपैक्ट किया। यहां पर जो मेन डिवाइडर था, डिवाइडर के ऊपर इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उसका असर दिखने लगा और असर के साथ साथ ये पूरा डिवाइडर जिसमें क्षमता होती है बड़े इंपैक्ट को झेलने की, वो झेल नहीं पाया। मर्सिडीज गाड़ी 100 की स्पीड में थी, ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ऋषभ पंत दिल्ली से आ रहे थे और उसी दौरान तेज इंपैक्ट के साथ इस डिवाइडर के ऊपर टकराते ही गाड़ी सीधा आगे की तरफ डिवाइडर पे छलांग लगाते हुए दूसरी तरफ पहुंची। तभी घटनास्थल पर स्थानीय निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी पहुंच गए थे। वो ऋषभ और उनके परिवार को पहले से जानते हैं। ऋषभ को तुरंत रुड़की के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। तो ऋषभ को हमने एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर अंदर किया, तो उस समय ऋषभ ने मुझसे बात की और बोला भैया चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसने अपनी माताजी से भी बात की, उनको भी कहा मम्मी चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जब एम्बुलेंस में उस समय पहली बार उसने बात की मुझसे भी और माताजी से भी, तो उससे हमें भी काफी राहत लगी, क्योंकि आवाज स्टेबल थी। एक आवाज से एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत पेन में होने के बाद भी वो बहुत स्टेबल तरीके से बात कर रहा था। और मुझे उससे ये अंदाजा हो गया था कि कोई चोट दिमाग में
सर में कोई ऐसी चोट नहीं है जिसके चलते बहुत घबराने वाली बात है। तो उस समय काफी सुकून हम लोगों को मिल गया था इस बात से। उसके बाद हमारा निर्णय ये हुआ, क्योंकि दिल्ली ले जाने का मतलब कोहरा था, 10 घंटे एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाना हमें लगा कि फिजिबल नहीं है, और मौसम खराब होने के कारण एयरलिफ्ट भी नहीं किया जाता। तो तत्काल यही समझ में आया कि इनको देहरादून मैक्स अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद ऋषभ को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन हुआ और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि उन्हें झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक था। अगर लोग आसपास मौजूद नहीं होते तो ऋषभ पंत कार से बाहर कैसे निकलते, क्योंकि उनके बाहर निकलते ही कार ने तुरंत आग पकड़ ली थी। 5:30 से 6 बजे का वक्त ऋषभ पंत दिल्ली से निकले, रुड़की अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान इस नारसन इलाके में जो कि रुड़की का एरिया पड़ता है, यहां पर पहला ब्लाइंड स्पॉट, एक मिट्टी का टीला जो कि रोड के ठीक किनारे पर है, वहां से उनकी गाड़ी डाइवर्ट हुई और डाइवर्ट होने के बाद गाड़ी हाईवे के डिवाइडर पर टकराई। इंपैक्ट इतना तेज था कि इन मिनिमम स्पीड करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की लग रही है। ऋषभ पंत की गाड़ी जो कि मर्सिडीज थी, जिसका नंबर है DL7CN1717, वो पूरी तरीके से इस इंपैक्ट में तबाह हो गई। ये वो कार है जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा। ऋषभ पंत इसी गाड़ी को चला रहे थे, इस ड्राइविंग सीट पर ऋषभ पंत बैठे थे। जैसे ही गाड़ी सबसे पहले डाइवर्ट हुई, डाइवर्ट होने के बाद डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद ही, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, डिवाइडर को तोड़ते हुए वो आगे की तरफ निकली। दूसरा इंपैक्ट हुआ स्ट्रीट लाइट पर। स्ट्रीट लाइट पर इंपैक्ट होने के बाद ही ये ठीक सामने का हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ। स्ट्रीट लाइट के इंपैक्ट होते ही यहां पर आग लग गई। आग लगते हुए उस दौरान ऋषभ पंत अंदर मौजूद थे और कुल मिला के 5 मिनट का वक्त बीत चुका था। उसके तुरंत बाद ही जो साइड सर्विस लेन है, जो कि मेन पैसेज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है लेकिन रुड़की से दिल्ली आने वाला हाईवे उसको कनेक्ट करता है, उस जगह पर तेज जाकर ये जो साइड पिलर से उस पर टकराते हुए गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ पंत ठीक गाड़ी के इस हिस्से में बैठे थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। उसी दौरान ऋषभ पंत जब चारों तरफ उनकी गाड़ी में आग लग चुकी थी, स्थानीय लोग भागते हुए आए, लोकल पुलिस को इत्तला दी गई, एम्बुलेंस बुलाई गई और करीबन 20 मिनट तक जद्दोजहद करने के बाद ऋषभ पंत को इस गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए निकाला गया। निकालने के बाद ऋषभ पंत को शॉल दिया गया। ऋषभ पंत दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं। वो बहुत पॉपुलर हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो अपने बल्ले से आलोचकों के मुंह बंद करते हैं। 33 टेस्ट मैचों में उन्होंने 2271 रन बनाए हैं। विदेश में ऋषभ पंत के नाम 4 टेस्ट शतक हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने जीत दिलाई है। 98 आईपीएल मैच में ऋषभ के नाम 2838 रन हैं। इसीलिए ऐसे करिश्माई खिलाड़ी के चोटिल होने पर दुनिया के क्रिकेट जगत का परेशान होना लाजमी है। चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हों या अफगानिस्तान के या फिर इंग्लैंड के, सबके सब ऋषभ पंत के लिए चिंतित हैं। शोएब अख्तर ने कहा, जल्दी से ठीक हो जाओ। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा, तुम्हारे साथ दुआएं हैं। इसी तरह से विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और दुनिया के बाकी खिलाड़ियों ने भी ऋषभ पंत की सलामती के लिए दुआएं की हैं। लेकिन ऋषभ पंत के फैंस का सिर्फ एक सवाल है, मैदान पर कब होगी ऋषभ पंत की वापसी? ऋषभ पंत दोबारा कब मारेंगे ऐसे चौके छक्के? बीसीसीआई ने बयान जारी किया है जिसके मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट आए हैं, दाएं घुटने का लिगामेंट टियर हुआ है, दाएं हाथ की कलाई में चोट आई है, दाएं पैर का टखना और अंगूठे में चोट है और पीठ पर रगड़ आई है। विकेट कीपिंग में घुटने, कलाई और टखने की बहुत अहम भूमिका होती है और ऋषभ पंत को इन्हीं में चोट आई है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि लिगामेंट इंजरी से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। जो आपने इंफॉर्मेशन दी कि बीसीसीआई ने बताया कि उनके नी के लिगामेंट में टेयर हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट इंजरी है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर लिगामेंट टेयर
नी जॉइंट का हुआ है, तो जो एक्सरे आपने दिखा है उस एक्सरे को देख के ये बताना मुश्किल था, लेकिन अगर कंफर्म है कि लिगामेंट इंजरी है तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 3 वीक्स के बाद उनका लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए अगर वो खेलना चाहते हैं तो। नॉर्मली जो लिगामेंट का टेयर होता है एसीएल लिगामेंट टेयर होता है, लेकिन कौन सा लिगामेंट टेयर है ये भी क्लियर नहीं है। तो नी में कई सारे लिगामेंट होते हैं, एसीएल लिगामेंट खेलने वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। बाकी जो आपने बताया था कि उनके रिस्ट पे इंजरी है, फोरहेड पे थोड़े मोटे कट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं किसी भी फिट आदमी के लिए। अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है, जैसे रिस्ट में इंजरी बताई गई है और भी बॉडी के कई पार्ट में इंजरी बताई गई है, चूंकि मेरे पास एक्सरे नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता, पर अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि फ्रैक्चर होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो में देखा जा रहा है कि वो खड़े होकर चल पा रहे हैं, तो नी लिगामेंट की इंजरी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसके लिए हो सकता है उनको फ्यूचर में सर्जरी की जरूरत पड़े। ये ऋषभ पंत के एक्सरे की तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें उनका दाएं घुटने का लिगामेंट टूटा हुआ दिख रहा है और जानकार बता रहे हैं कि लिगामेंट टूटने के बाद रिकवर होने में बहुत समय लगता है और कभी कभी तो साल भर भी लग सकता है। पंत को विकेट कीपिंग करनी है, जिसमें टखना और घुटने की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है और रिस्ट एल्बो का भी ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्हें पूरी तरह से ठीक होकर ग्राउंड पर उतरने में बहुत वक्त लग सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।